नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा पर। दोस्तों, आज जो है 100 मार्क्स के इंग्लिश में जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से सवाल पूछे जाते हैं, 19 में से 15 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हम लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं जो कि पिछले सालों के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। और जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड जो 12वीं का एग्जाम लेता है 100 मार्क्स का इंग्लिश का, उसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश से सवाल एकदम आना ही है। तो ये 15 सवाल आप पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे उसके बारे में, ठीक है। और यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेगा, यहीं से सवाल आपके एग्जाम में लड़ सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल बढ़िया से आप इसको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लें समझ के, ताकि जो है आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं जो हमारा 15 महत्वपूर्ण सवाल जो लेके आए हैं उन सभी सवालों को, ठीक है। तो चलिए, पहला सवाल आपके सामने है कि इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी डैश टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश, यानी कि कब से कब तक के इंग्लिश, मतलब अभी तक जो हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं, ठीक है। कर रहे हैं इंग्लिश यूज सिंस एडी, यानी कि सिंस कितने साल से, मतलब जो इंग्लिश यूज कर रहे हैं, टिल नाउ और अब तक के इंग्लिश को मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सिंस 1500 से लेके और आज तक की जो हम लोग इंग्लिश यूज कर रहे हैं उस इंग्लिश को हम लोग मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। यानी कि मॉडर्न इंग्लिश जो है वो 1500 से लेके और आज तक के इंग्लिश को मॉडर्न इंग्लिश का नाम दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है कि ओल्ड इंग्लिश कवर्स एडी 449 डैश एडी डैश, मतलब 449 से लेके एडी कितना तक के इंग्लिश को ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। तो 1066, 1066, यानी कि 449 से लेके 1066 तक के जो बीच का जो इंग्लिश है उसको हम लोग ओल्ड इंग्लिश कहेंगे। एडी 449 से लेके एडी 1066 तक के जो इंग्लिश है उसको ओल्ड इंग्लिश का नाम दिया गया है। चलिए, आगे है मॉडर्न इंग्लिश। तो मॉडर्न इंग्लिश कब से कब तक को कवर करता है। तो मॉडर्न इंग्लिश कवर्स एडी डैश ऑनवर्ड्स, यानी कि 1500 से लेके अभी तक के जो इंग्लिश है उसको मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। 1500 से लेके आज तक की जो इंग्लिश है वो मॉडर्न इंग्लिश इसको कहा जाता है, ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मिडिल इंग्लिश कवर्स एडी 1150 डैश एडी डैश, कहता है 1150 एडी 1150 से लेके एडी कितने तक के जो इंग्लिश है उसको मिडिल इंग्लिश का नाम दिया जाता है। तो 1150 से लेके 1500 तक, एडी 1150 से एडी 1500 तक के इंग्लिश को हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल इंग्लिश कहा जाता है। याद रखिएगा, एडी 1150 से लेके एडी 1500 तक के इंग्लिश को जो है हम लोग क्या कहेंगे, मिडिल इंग्लिश का नाम देते हैं। अगला सवाल है जो पिछले साल पूछा हुआ सवाल है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश दैन संस्कृत। तो आपको याद रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो संस्कृत से यंगर होता है, यंगर दैन संस्कृत। बिल्कुल याद रखिएगा, यही सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए, छठा जो सवाल है उसमें कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नॉट आवर मदर लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारी नहीं है, क्या, तो हमारी मदर टंग नहीं है। यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज के रूप में आती है, ठीक है। तो मातृभाषा नहीं कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज मदर टंग नहीं है। अगला सवाल है द एंग्लो सेक्शंस वेयर डैश पीपुल, द एंग्लो सेक्शंस वेयर डैश पीपुल, एंग्लो सेक्शन जो है वो कैसे लोग थे। तो जो लोग थे वो इंडो यूरोपियन लोग थे। कौन से लोग थे, इंडो यूरोपियन लोग थे। द एंग्लो सेक्शंस वेयर इंडो यूरोपियन पीपुल, याद रखिएगा, इंडो यूरोपियन पीपुल। 8 नंबर सवाल है कि द इंग्लिश वी स्पीक टूडे, आज जो हम इंग्लिश बोलते हैं, केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द, यानी कि जो इंग्लिश आज हम बोलते हैं वो कहाँ से आया है, कहाँ के स्पीच से आया है। तो ये जो है जर्मन ट्राइब, जर्मनिक ट्राइब से आया हुआ है। कहाँ से आया है, जर्मनिक ट्राइब से आया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, द इंग्लिश वी स्पीक टूडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स। चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल 9 नंबर सवाल आपके सामने है कि द जर्मनिक इन्वेडर्स वेयर कॉल्ड डैश बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, जो जर्मनिक इन्वेडर्स थे
उनको कहा जाता है बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के नेटिवों के द्वारा। ठीक है, तो उनको सेक्शंस बोला जाता है, SAXONS, सेक्शंस बोला जाता है जर्मनिक इन्वेटर को। ठीक है, चलिए आगे है, बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, द वर्ड ड्रामा कम फ्रॉम डैश वर्ड, यानी कि जो ड्रामा शब्द है वो किस शब्द से आया बना हुआ है। तो ये जो बना है वो लैटिन वर्ड से बना हुआ है। द वर्ड ड्रामा कम फ्रॉम डैश वर्ड, तो द वर्ड ड्रामा केम फ्रॉम लैटिन वर्ड से आया हुआ है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट होगा। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग डैश, यानी कि जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट है वो कौन से इंग्लिश में आया हुआ था। मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश तो होगा नहीं, ब्रिटिश इंग्लिश भी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा मिडिल इंग्लिश। यानी कि जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट था वो मिडिल इंग्लिश के दौरान, मिडिल इंग्लिश में आया हुआ था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला जो सवाल है वो है मैकबेथ एंड जूलियस सीजर्स। मैकबेथ ये कुछ नहीं है, मैकबेथ एंड जूलियस सीजर्स आर रिटन बाई, बहुत ही बढ़िया सवाल है, पिछले सालों में पूछा हुआ सवाल है कि मैकबेथ और जूलियस सीजर्स किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर शेक्सपियर होगा। मैकबेथ और जूलियस सीजर जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द एंग्लो सेक्शंस इन्वेडेड इंग्लैंड इन द, यानी कि जो एंग्लो सेक्शंस है उन्होंने इन्वेडेड इंग्लैंड, इंग्लैंड पे आक्रमण किया, कब किया, इन द डैश, तो इन द 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में जो एंग्लो सेक्शंस थे उन्होंने इंग्लैंड पे इन्वेड किया। तो 5th सेंचुरी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 5वीं शताब्दी। अगला जो सवाल है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड इन डैश, यानी कि जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वाज इंट्रोड्यूस, इनका इंट्रोड्यूस किया गया इन इंग्लैंड में इन डैश, कब किया गया। तो याद रखना है 1476, 1476 एडी में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस किया गया। 1476 ईस्वी में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया, याद रखिएगा। डैश इज़ अ विंडो टू द वर्ल्ड, कौन जो है संसार की खिड़कियां हैं, कौन सी भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा जो है संसार की खिड़कियां हैं। तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और चाइनीज़। इसमें सही आंसर जो होगा आपका वो होगा इंग्लिश। इंग्लिश इज़ अ विंडो टू द वर्ल्ड, इंग्लिश जो है वो संसार की खिड़कियों के रूप में जानी जाती है, क्योंकि यह इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे क्या होता है, हम संसार के किसी भी कोने में हम अपनी रास्ते सुनिश्चित कर लेते हैं, इस भाषा को जानते हैं तो हम वहाँ की भाषा को, लैंग्वेज को, क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज है, इसको हम लोग जानते हैं। इंग्लिश अगर समझ में आती है तो हम कहीं भी अपनी जाके वहाँ पे बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपनी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इंग्लिश इज़ अ विंडो टू द वर्ल्ड। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बखूबी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फिर इतना ही रहने देते हैं, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2 लेके फिर 15 सवाल लेके आएंगे। ठीक है, इसको आप ज़रूर अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।